नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं जम्मू नगर निगम के आयुक्त डॉक्टर देवांश यादव तवी आरती घाट के दौरे से। बता दें कि जम्मू नगर निगम के कमिश्नर डॉक्टर देवांश यादव ने सूर्यपुत्री तवी आरती घाट का दौरा कर क्षेत्र का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को विकास गतिविधियों की योजना तैयार करने का निर्देश दिया, जिसे जम्मू नगर निगम द्वारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। इस दौरान तवी बचाओ आंदोलन के अध्यक्ष चंद्रमोहन शर्मा भी उनके साथ मौजूद रहे। डॉक्टर यादव ने क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक कदम उठाने का आश्वासन भी दिया। जो विक्रम चौक पे स्थित है, एक बहुत ही पुराना घाट है जिसमें कि पूजा यहाँ के लोकल स्थानीय लोग करते हैं। और जो हमारी तवी रिवर की एक खूबसूरती है उसको कैसे वापस पुनर्जीवित किया जाए, उसके ऊपर आज हम लोगों ने यहाँ पे विज़िट की है। एक जो नाला रह गया है उसको स्मार्ट सिटी डाइवर्ट करने जा रही है, जिससे कि घाट के इमीडिएट विसिनिटी में जो गंदगी है वो हट जाएगी। ऊपर से जो ब्रिजेस से लोग कूड़ा फेंकते हैं उसके लिए भी हमने प्लान करना है, और घाट के टाइलिंग रिपेयर का और लाइट्स का भी हम लोगों ने रिपेयर का काम करना है। उम्मीद रहेगी कि आने वाले 2 महीनों में ही हम इसको पूरा कर दें, ताकि यहाँ पे लोग एक साफ़ सुथरे माहौल में पूजा कर सकें। तभी आंदोलन के मेरे साथी मेरे साथ हैं, सभी पूरी टीम। हमने आज कमिश्नर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो स्मार्ट सिटी के भी सीईओ हैं उनको यहाँ बुलाया था। तभी घाट की जो हालत है वो उनको दिखाई हमने। एक तो पानी डाइवर्ट हो गया था उस तरफ, उन्होंने वायदा किया था कि पानी की एक स्ट्रीम जो है वो यहाँ से जाएगी। लोग यहाँ पूजा करते हैं, लास्ट राइट्स करते हैं। दूसरा, ये जो सीढ़ियाँ थी, ये टाइलें टूटी हुई, वो भी उन्होंने वायदा किया कि उसको ठीक करेंगे, रिपेयर करेंगे। इसके अलावा तभी पुल के ऊपर जाली लगाएंगे ताकि लोग कूड़ा ना तभी के अंदर फेंकें। झील बन रही है। ये जो गंदा नाला यहाँ आता है बदबूदार, इसको भी डाइवर्ट करने का वायदा उन्होंने किया है। ये जो लाइटें ऊपर जलती नहीं है, लाइटें चलाने का भी उन्होंने वायदा किया है। और उसके अलावा ये जो कूलर यहाँ पड़ा है, डिफंक्ट है, इसको फंक्शनल करके चलाने का भी उन्होंने वायदा किया है। ये 5-7 प्रॉब्लम हमने उनके साथ की हैं। उसके अलावा एक तय हुआ हमारा उनके साथ कि जो रिवर फ्रंट है वहाँ पे लार्ज स्केल पे आरती हम बैसाखी से शुरू करेंगे। उसके लिए मीटिंग हमारी उनके साथ हो जाएगी, हम सब लोग जाएंगे, तो बाकी बातें वहाँ हम तय कर लेंगे। श्रीनगर में खाद्य सुरक्षा अभियान। हजरत बल और मखदूम साहिब क्षेत्र में स्ट्रीट वेंडर्स और ईटर्स की गई जांच। फूड सेफ्टी श्रीनगर टीम ने स्पेशल ड्राइव के तहत हजरत बल और मखदूम साहब क्षेत्रों का निरीक्षण किया, जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स और ईटरीज के सैनिटरी और हाइजीनिक स्टैंडर्ड्स की जांच की गई। टीम का नेतृत्व असिस्टेंट कमिश्नर फूड सेफ्टी श्रीनगर यामीन उल नबी ने किया, जिनके साथ फूड सेफ्टी ऑफिसर श्रीनगर भी मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान कुछ फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को कश्मीरी स्नैक्स बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर्स का उपयोग करते पाया गया। टीम ने तुरंत ये हानिकारक रंग नष्ट कर दिए और रूल्स के तहत लीगल एक्शन लेने का फैसला किया। फूड सेफ्टी टीम ने हजरत बल और मखदूम साहब के सभी एफबीओज को फूड सेफ्टी अवेयरनेस दी, जिसमें उन्हें गुड हैंडलिंग, गुड स्टोरेज प्रैक्टिसेस और नेचुरल कलर्स के उपयोग की महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इस स्पेशल ड्राइव का मुख्य फोकस रोड साइड फूड स्टॉल्स और रेडी टू ईट फूड वेंडर्स थे। स्ट्रीट वेंडर्स को हाइजीन और सैनिटरी स्टैंडर्ड्स बनाए रखने की ट्रेनिंग दी गई। फूड बिजनेस ऑपरेटर्स को पेस्ट कंट्रोल मेजर्स अपनाने और ड्रेन्स के साथ टेम्परेरी स्टॉल्स न लगाने की हिदायत दी गई। यह निरीक्षण अभियान श्रीनगर सिटी में जारी रहेगा और फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के तहत जो भी वायलेशंस होंगे उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। इससे पहले भी ऐसे इंस्पेक्शन अलग अलग क्षेत्रों में कंडक्ट किए गए हैं। यदि किसी कंज्यूमर को लगता है कि कोई फूड आइटम सब स्टैंडर्ड है या इनसैनिटरी कंडीशंस में बन रही है, तो वो टोल फ्री नंबर 104 पर कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। देखिए, हमने एक स्पेशल ड्राइव की है पिछले 10-12 दिनों से कि जो इटरीज है, जो रोड साइड वेंडिंग है या कश्मीरी स्नैक्स बनाते हैं, तो उनकी हाइजीन और सैनिटरी कंडीशन के ये जो है उनके स्टैंडर्ड्स को देखने के लिए हम लोग पिछले 12 दिनों से स्पेशल ड्राइव इन्हीं पे है। हमने कुछ 15-20 चालान भी इनको डाल दिए हैं और कंपाउंडिंग भी हमने 10-15 कर दिए है, और हमने अवेयरनेस भी इनको दे दी है कि डूज एंड डोंट जो है, उनका हाइजीन जो है, सैनिटरी कंडीशन जो है वो कैसे स्टैंडर्ड में रखनी है। और हम लोग इनकी फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं ताकि ये लोग देखें कि इनको क्या करना है, किस चीज़ से इनको परहेज़ करना है। वो हमारी जो स्पेशल जो ट्रेनिंग होगी इनके लिए फास्ट ट्रैक प्रोग्राम के तहत, वो भी हम अगले इन जिन दिनों में इनको दे देंगे। भारत सरकार द्वारा जम्मू में आयोजित दिव्य कला मेले ने दिव्यांग कलाकारों और शिल्पकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने और अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर प्रदान किया है।
इस प्रदर्शनी में दिव्यांग कलाकार द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प और कलाकृतियां प्रदर्शित की गई हैं। इस मेले का उद्देश्य दिव्यांग कलाकारों और शिल्पकारों को सशक्त बनाना और उन्हें अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। ये मेला न केवल दिव्यांग कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्रदान करता है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करता है कि उनके उत्पादों को उचित मूल्य मिले। है तो ये सब कुछ खास ही है। कॉपर का आइटम जो है यहाँ इसका रिवाज नहीं है, इसलिए हम इन जगहों पे लाते हैं, कल्चर इसको को बताने की कोशिश कर रहे हैं। डिफरेंटली एबल्स आ रहे हैं, अपना जो उनका हुनर है, जो उनका आर्ट है, जो उन्होंने सेव मतलब बनाया है, वो यहाँ प्रदर्शन। कितना अच्छा लग रहा है आपको मध्य प्रदेश के, आप देख पा रहे हैं एक ही स्टेप पे आपको सारी राज्यों की चीज़ें जो है मिल रही है, स्पेशलिटी है। यही तो इसमें यूनिकनेस है और ये स्पेशली एबल कर रहे हैं। हमें एक मैसेज भी देना है यहाँ पे J&K में कि जो हमारे युवा जाति मतलब युवा जनरेशन है, उनको ये कि जॉब नहीं है तो हम कुछ कर नहीं सकते, सेल्फ हेल्प में वो कुछ भी कर सकते हैं। एक अच्छी मैसेज भी जा रही है। अच्छा, बहुत अच्छा स्टेप है ना। हम थैंक यू करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जिन्होंने ऐसा स्टेप उठाया कि जो भी विकलांग लोग हैं उनको इससे मदद मिलती है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड मॉनेटरी अफेयर्स किरण रिजिजू ने बजट 2025-26 पर मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से वरिष्ठ मंत्री राज्यों की राजधानी और महत्वपूर्ण शहरों में जाकर मीडिया से बात करेंगे, ताकि जनता तक बजट को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई जा सके। बजट से देश के लिए क्या फ़ायदा है वो भी आप सबको मालूम है, इसलिए बहुत डिटेल से दोबारा बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये तय हुआ हमारा भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि सीनियर मिनिस्टर्स खुद जाकर के स्टेट्स का कैपिटल में और इम्पोर्टेंट शहरों में जाकर के हमारे मीडिया बंधुओं के साथ वार्तालाप करें, ताकि जनता को कुछ बातें बहुत करीब से पहुंचा सके। मुख्य रूप से आपको ये देखना होगा कि बजट से आम लोगों को क्या मिला है और देश के लिए क्या फ़ायदा है। इस साल का 2025 और 26 का बजट जो पेश हुआ वो हिंदुस्तान को 2047 में विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया बनाने के लिए जो फाउंडेशन लगाना ज़रूरी है वो इस बजट में लगाया है। इसमें ख़ास करके इंफ्रास्ट्रक्चर और हमारा मिडिल क्लास, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए बहुत खास पेशकश इस बजट में किया गया है। जम्मू न्यूज़पेपर एडिटर्स गिल्ड द्वारा आज एक भव्य समारोह में मीडिया क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पत्रकारों और संपादकों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, फोटो जर्नलिस्ट शामिल थे। गिल्ड के अध्यक्ष ने कहा कि ये सम्मान समारोह की कड़ी मेहनत और निष्पक्ष पत्रकारिता को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जा रहा है। ये अवार्ड फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा, अब आगे भी हमारा गिल्ड जो है अच्छे लोगों को इनकरेज करने के लिए आएगा। कोई जिसको अवार्ड नहीं मिला वो ये मत सोचे कि वो अच्छा जर्नलिस्ट नहीं है या अच्छा फोटोग्राफर नहीं है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम उनकी बारी है। हमारे गिल्ड ने कुछ सोशल काम भी किए, जैसे कि विशाल जी ने बताया, इनकी वाइफ जो आर्मी ऑफिसर्स की वाइफ्स क्या थी उनको फाइनेंशियल हेल्प भी की और उनको ऑनर भी किया। इसी तरह और भी कुछ काम है जो उन्होंने किए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी फ्रेटर्निटी में, चाहे वो फोटोग्राफर है, चाहे वो जर्नलिस्ट है, चाहे वो रिपोर्टर है, चाहे एडिटर्स है, सबका एक ग्रुप है, एक बॉडी पार्ट्स की तरह हम काम करते हैं। अगर फोटो जर्नलिस्ट अच्छा नहीं होगा तब भी मज़ा नहीं आएगा, रिपोर्टिंग प्रॉपर नहीं होगी तब भी नहीं। दीज आर ऑल वाइटल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। पिकानो जम्मू कश्मीर में इनोवेटिव फर्नीचर और रोबोटिक समाधानों के लिए शिक्षा को बदलने की दिशा में एक कदम।
जिसको लेकर जम्मू में पत्रकार वार्ता कर दी गई संपूर्ण जानकारी। नमस्कार, मेरा नाम शेखर पाठक है और हमारी कंपनी का नाम पिकानो इंस्टीट्यूशनल फर्नीचर जो हम बनाते हैं। और इंस्टीट्यूशन फर्नीचर बेसिकली क्या है कि पूरे इंडिया के अंदर जितने भी स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ आती हैं उनमें सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट रहती है वो फर्नीचर की रहती है, क्योंकि जितने भी बच्चे स्कूल में एडमिशन होती हैं उन सबकी एडमिशन के बाद बच्चों को बिठाने के लिए उनको फर्नीचर चाहिए होता है। और जिस तरह टाइम बदल रहा है, लाइफ बदल रही है, हर चीज़ मॉडर्न होती जा रही है, तो जैसे पहले के ज़माने में फर्नीचर बनता था और अब जो फर्नीचर बनता है उसमें बहुत अंतर आ गया है। अब हमारी कंपनी जितना भी प्रोडक्ट बनाती है वो सारे का सारा नॉक डाउन में बनाती है। तो नॉक डाउन का बेनिफिट ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि जम्मू कश्मीर से किसी ने हमें वहाँ पर पिकानो में ऑर्डर दिया 1000 डेस्क का, तो 1000 डेस्क को यहाँ तक लाने में जो है कम से कम 20 गाड़ियाँ लग जाएंगी। लेकिन हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो इस तरह की है कि वो एक ही गाड़ी में 1000 डेस्क हम लाकर यहाँ पर दे सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी की वजह से होता है, क्योंकि हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं वो नॉकडाउन में बनाते हैं। डंसाल ब्लॉक में बोरवेल का उद्घाटन, लोगों ने जताया आभार। जल जीवन मिशन के तहत डंसाल ब्लॉक में बोरवेल परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद उसका उद्घाटन किया गया। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और पूर्व सरपंच अनिल शर्मा ने इस अवसर पर सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन का धन्यवाद किया, जिन्होंने इस योजना को मंजूरी देकर क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा किया है। कि आज इस वक्त हम लोग जो हैं जहां पंचायत जिंदरा का मोड़ा जो है ये सले है और सले गांव में इस वक्त हम लोग खड़े हैं। मैं शुक्रगुजार हूं जहां पंडित जी हैं जशपाल जी, इनके पूरे परिवार का, इनके भाइयों का शुक्रगुजार हूं, तमाम सले के लोगों का शुक्रगुजार हूं, जिंदरा के लोगों का शुक्रगुजार हूं कि जो ताकत उन्होंने मुझे दी थी उस ताकत की वजह से आज एक और जहां बोरवेल का काम जो है उसकी शुरुआत हो रही है। और ये स्कीम जो है बोरवेल की, ये JJM की एक नई स्कीम जहां जिंदरा के अंदर हम शुरुआत कर रहे हैं। इसकी अमाउंट जो है वो तकरीबन 3 करोड़ के आसपास इसकी अमाउंट रहेगी और इसका फ़ायदा पूरे जिंदरा के लोगों को होगा। जो ढन पंचायत के लोग हैं उनको भी इसका फ़ायदा होगा। इसके साथ ही गांव है पंधीड़ी, भगवानी, खाड़ा, बेरगा, जिंदरा, त्रियाड़ियाँ मल्ला, पूरी जिंदरा पंचायत को और ढन पंचायत का भी कुछ हिस्से को ये पानी जो है हम लोग प्रोवाइड करेंगे। और मैं बिलखसूसन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जम्मू कश्मीर की सरकार, उमर अब्दुल्ला साहब का भी मशकूर हूँ। हमारे केंद्रीय मंत्री जो जल शक्ति के हैं उनका भी मशकूर हूँ। और उनके साथ साथ जो PHE के हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी हैं बिलखसूसन उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं। चीफ इंजीनियर PHE का भी शुक्रिया अदा करता हूं। और जो हाइड्रोलिक के हमारे SC हैं सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि हम जब भी एडमिनिस्ट्रेशन के पास, सरकार के पास जाते हैं कोई काम लेके अपने इलाके का, तो वो खुले मन से, खुले दिल से और खुले हाथों से पेपर वर्क चलाते हैं और हमें पैसा प्रोवाइड करते हैं। ये 3 करोड़ की स्कीम आज जहां शुरुआत हो रही है, पूरे इलाके को इसका फायदा होगा। और आज के दिन में मैं एक बार फिर से तमाम जिंदरा के लोगों को फिर से मुबारकबाद देता हूं। ये सारी काबिलियत आप लोगों की है। गांधरबल के बाबा बायल क्षेत्र के रहने वाले हिलाल अहमद शाह ने JEE मेंस परीक्षा में कड़ी मेहनत और प्रतिभा के बल से की सफलता हासिल। बता दें कि हिलाल अहमद शाह ने कड़ी मेहनत और समर्पण के बल पर JEE मेंस एग्जाम में 98.2 परसेंटाइल हासिल की है। अब उनकी नजरें JEE एडवांस पर टिकी हुई है और वे अपने एकेडमिक जर्नी में नए आयाम छूने के लिए तैयार हैं। उनकी सफलता ने पूरे गांधरबल में छात्रों को प्रेरित किया है कि कभी भी हार मत मानो, क्योंकि असफलता अंत नहीं बल्कि सफलता की ओर बढ़ने का पहला कदम है। मैंने अपनी JEE में 98.02 परसेंटाइल हासिल किए हैं।
इसका क्रेडिट मैं अपने टीचर्स और अपने जो वालिदैन हैं उनको देना चाहता हूँ, अपनी सारी फैमिली को देना चाहता हूँ और ख़ास तौर से मेरे मेंटर्स को मैं इसका क्रेडिट देना चाहता हूँ। और सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया, वरना शायद ही मेरे लिए ये नामुमकिन था, क्योंकि जो हालात मेरे साथ पेश आए इस जर्नी के दौरान वो सख्त ही कठिन थे, जिनकी वजह से मुझे बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शुरू हम यहाँ से करते हैं कि जब मैं रियान पब्लिक स्कूल में पढ़ता था, वहाँ के टीचर्स ने मुझे इंजीनियरिंग की तरफ थोड़ा गाइडेंस की, क्योंकि उन्होंने मेरा शौक़ देखा कि ये इंजीनियरिंग में ये इनोवेटिव स्किल्स में इसका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। तो जर्नी वही से स्टार्ट हुई, लेकिन 5th 6th क्लास के दौरान जब हमारे घर के हालात बहुत ख़राब हुए, मेरे पापा का बहुत बड़ा लॉस हुआ, जो भी ज़मीनें थी वो चली गई। अगेन 8th क्लास में और एक बड़ा लॉस हुआ। तो इस दौरान मेरी स्टडी बहुत ज़्यादा इससे हमपर हो रही थी और बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। फिर 8th 7th क्लास से ही मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स ठीक करना स्टार्ट किए, अपने होम एप्लायंस को ठीक करना स्टार्ट किए, जिससे मैं अपने स्टडीज़ को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर पा रहा था, थोड़ी इनकम जनरेट कर पा रहा था, जिससे मैं अपनी फैमिली को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर पा रहा था। फिर अगेन स्टोरी ऐसी चली कि मैंने जब 9th क्लास में शाइन पब्लिक ज्वाइन किया, वहाँ के टीचर्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया इस दौरान। लेकिन इसी दौरान कोविड आया था, तो मैं कोविड में घर पे ही रहा, क्योंकि मुझे राइट आर्म में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, जिसकी वजह से बाद में मुझे शाइन पब्लिक को भी 9th क्लास 10th क्लास से पहले ही छोड़ना पड़ा। इस टाइम के दौरान मुझे हमारे यहाँ पे डॉक्टर मुर्तज़ा भैया, उन्होंने मुझे IIT जर्नी के बारे में बताया। फिर मैंने IIT के बारे में और जाना, और तनवीर भैया और आदिल भैया ने मुझे ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और जब मैं 10th में आया, 10th मैंने यहीं पे लोकल स्कूलिंग करी, क्योंकि मुझे ये था कि मुझे पास में ही कोई स्कूल होना चाहिए जिससे मैं बस खाली एग्ज़ाम दे पाऊँ, क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही थी बैक पेन की। इसके अलावा जब मैं 11th में आया, मेरे पास एडमिशन के लिए कोई पैसा नहीं था। फिर मोहम्मद अल्ताफ़ शाह, जो वहाँ पे केमिस्ट्री टीचर भी थे और जो हमारे नेबर भी हैं, नेबर तो नहीं, मैं इनका बड़ा भाई, मैं इनको बड़े भाई के नाम से जानता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो सपोर्ट किया है फैमिली को मुझे थ्रू आउट द जर्नी, वो आउटस्टैंडिंग है। उसका कोई तारीफ़ नहीं कर सकते हम। आगे जब मैंने 11th ऐसे ही कंप्लीट किया। फिर जब मैं 12th आया, साथ में मैंने PW का ऑनलाइन बैच ज्वाइन किया था JEE के लिए, जहाँ से मैं JEE की स्टडी कर रहा था। लेकिन जर्नी इतनी आसान नहीं थी। जब मैं 12th में आया, तो इसमें क्या हुआ कि मेरा 12th में मैथ रिपेयर आया, और मैंने 12th के साथ ही JEE का फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था, जिसमें मुझे 25 परसेंटाइल जस्ट मैंने जो है वहाँ पे आ गई थी मुझे। और लेकिन इसके दौरान जब मैं 12th में रिपेयर हुआ मैथमेटिक्स में, तो लोग ने कहा कि अब तो आप JEE छोड़ दो, बल्कि आप तो पढ़ाई छोड़ दो, आप कुछ मैकेनिक शॉप या कुछ खोल दो, वहीं पे आप बैठोगे, बस आप यही कर पाओगे, आगे तो नहीं पॉसिबल होगा। आपकी फैमिली भी बुरी तरीके से ख़त्म हो पड़ी है इनकम की वजह से और लोन की वजह से, और ये सब चल रहा था। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि मेरे भाई की छोटी सी जॉब लगी, जिसमें 17,000 उनको पे है, और उन्होंने लोन का उन्होंने संभाला पूरा, और थोड़ा बहुत घर भी चलाते थे। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैंने कम बैक किया, मैथमेटिक्स का फिर से एग्ज़ाम दिया, उसको पास किया, और फिर से JEE की तैयारी की, और फाइनली आज मैंने 98.02 परसेंटाइल JEE में हासिल की। और साथ में मैंने इस जर्नी में ये एक चीज़ सीखी कि जर्नी चाहे कितनी भी टफ हो, लेकिन हमें इसको एक एज वो बोरियत की तरह नहीं लेना है, क्योंकि जितना हम इसके साथ लगाव में रहेंगे, जितना हम इंटरेस्ट डेवलप करेंगे, उतना ही हमें इस जर्नी में मज़ा आएगा। और स्पेशली मोटिवेशन के लिए मैं ये करता था कि मैंने कुछ सब्जेक्ट्स जो कि मेरे फेवरेट थे, जिसमें फिज़िक्स था और केमिस्ट्री के कुछ पोर्शंस और मैथमेटिक्स का भी अलजेब्रा वाला पार्ट
मेरा फेवरेट था, तो उससे कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलती थी पढ़ने के दौरान। और फाइनली मैं उन बच्चों के लिए जो इस वक्त प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और थ्रू आउट द जर्नी आप हिम्मत कभी ना हारे और अल्लाह ताला पे विश्वास रखें। मैं नाव गुलाम मोहम्मद शाह बस बचस पेतर हज रोजान बाब वलिस मज यह बाब वल सड़ा बैकवर्ड इलाक अलबत्ता रब सुन शुक्र कि वार वार आय तालीमी निज़ामस मज फर्क तो सान बच्चों कर कोशिश मगर माली हालात बच्चस इंतहाई कमजोर तो यम जन किन पे कोशिश कर अम बावजूद तौ कोशिश पन जारी तो यीचा माली हालात खराब कि जमीन टुकर क्या कम ज्यादा सह पे कुन क्या मालिस पे क्या लोग द्राल आयस क्या थमा दोप कर सा डून कर गाड़ वाड़ डून होवुक गोज होवुक तो पे पता तथ द्राय कह बुनियादी कि अम सस मालिस वक्ती तौर पर गर पे नेरुन तज मगर शर्त चीज अम बचन कर इंतहाई कोशिश अम थो तालीम कर बड़ कोशिश सान कर पन मेहनत मशक्कत तो इंशाल्लाह अम लोग कामयाबी वालिदैन या बचन हंद खतर यह मैसेज कि तिम अगर कोशिश कर इंशाल्लाह क्या माली हालात ठीक तक सारी चीज असल कह प्रॉब्लम तिम अगर कोशिश कर तिम हेकन अम खुद ज्यादा कोशिश कर मगर इंशाल्लाह कोशिश गई बचन हंद खतर यह कि करो मेहनत इस बच्चे मेहनत करे सह नाकाम गसान इंशाल्लाह तमिस कामयाबी मिला। तो आज के जम्मू कश्मीर स्पेशल में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।